हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के हैं, उन क्वेश्चंस को बेटा हम लोग आज करने वाले हैं। और प्लस साथ में कुछ पॉइंट्स भी आपको रिवाइज कराएंगे जो कि आपको कल के पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप बेटा ध्यान से इस पूरी वीडियो को एकदम आराम से देखिएगा। और बेटा आप चाह सकते हैं तो आप उसको 1.25 या 1.5 की स्पीड में भी आप देख सकते हो या फिर सुन सकते हो। आपको दोनों केस में ही बेनिफिट होगा बेटा। ठीक है, चलो। तो बाबू स्टार्टिंग है आप लोगों की, तो आप देख लो। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहीं से। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जानना आवश्यक है। उसके बाद फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। उसमें बेटा कि द एलिमेंट्स ऑफ प्रोटीन बिलोंगिंग्स टू ग्रुप 3 to 12 आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट। अब जैसा कि चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आप जानते ही हो कि 3 ग्रुप से लेके और 12वें ग्रुप तक के जितने भी एलिमेंट उनको हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों उनको डी ब्लॉक का नाम दिया गया है? क्योंकि बेटा ये दोनों, ये जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना इस ब्लॉक में, वो सारे के सारे एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इस वजह से हम इसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, या इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कह सकते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट इज। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है n-1 डी 1 to 10, क्योंकि डी ऑर्बिटल में डी सब ऑर्बिटल के अंदर लगभग 10 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर सकते हैं। फिर n-s-1-2 यानी s ऑर्बिटल 1 से 2। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं बेटा डी ब्लॉक में, उनके सारे की जो लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आती है वो कुछ इसी बेसिस पे ऊपर होती है। नेक्स्ट है, अभी मैंने बात बोला बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट, तो यहाँ पे मेंशन है कि डी ब्लॉक कलेक्टिवली नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ दिस एलिमेंट वेरी इन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी बेटा वो एस और पी की तरफ क्या करते रहते हैं, वेरी करते हैं, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं बेटा। नेक्स्ट 4 पॉइंट भी सेम वही है। नेक्स्ट है बेटा 5th पॉइंट में कि ग्रुप 12 एलिमेंट दैट इज आप जेड है, सी डी है, एच जी है, यानी जिंक है बेटा। ये देखो ना एच एन शिफ्ट हो गया है, तो ये जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, वह जो कम्प्लीटली फिल्ड है n-1 डी ऑर्बिटल इन एटॉमिक आयनिक स्टेटस। दिस एलिमेंट है कंसिडर टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यानी इन कुछ एलिमेंट्स को हम लोग टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं हम, क्योंकि ये जो कुछ एलिमेंट्स हैं बेटा ना, वो केवल +2 आयंस यानी +2 वैलेंसी ही शो करते हैं, बाकी दूसरे वैलेंसी शो नहीं करते हैं। लेकिन लगभग जैसे आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ये सारे के सारे एलिमेंट बेटा कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए एक फिक्स हम बातें उनके ऊपर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा कि ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल। इधर क्या बताने वाली बात है, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एस ब्लॉक, और इनकी जो इलेक्ट्रिक पॉजिटिविटी होती है बेटा वो एस ब्लॉक से कम होती है पर पी ब्लॉक से ज़्यादा होती है। अब ज़्यादा तो होगी यार, क्योंकि पी ब्लॉक में सारे सारे तो नॉन मेटल्स होते हैं ना। नॉन मेटल्स की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वैल्यू होगी वो हमेशा तो कमी तो होगी मेटल से। ठीक है, नेक्स्ट है द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज फ्रॉम ग्रुप 3 to 6। तो जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो 3 से 6 तक ये इसकी घटती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेजुअली। तो यहाँ बेटा जो एटॉमिक रेडियस है ना ग्रुप 3 से 6 के बीच में, वो घटती है, क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ते हो ग्रुप के अंदर वैसे वैसे जो उसका रेडियस है वो बढ़ता जाता है। रेडियस के साथ साथ उसमें आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन यानी सेंट्रल चार्ज भी बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस हैवी हो जाता है और एक इफेक्टिव फोर्स लगाता है अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और जो साइज होते हैं वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ग्रुप 11 and 12 elements that is copper and zinc have bigger size due to strong shielding of completely filled n-1 d orbitals। तो जो बेटा कॉपर और जिंक होते हैं ना, इन दोनों एलिमेंट्स की जो साइज होती है वो बड़ी होती है। 11/12 ग्रुप के एलिमेंट हैं ये, इसलिए होती है क्योंकि इनके ऊपर शील्डिंग होती है, यानी कि जो न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर वैल्यू है, जो फोर्स है, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इसलिए नहीं लग पाता क्योंकि डी ऑर्बिटल्स की पूरी एक कवच की तरह वर्क करता है बेटा वहाँ पे, जिसकी वजह से सारे मतलब कुछ एलिमेंट अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो जैसे उसमें बेस्ट सबसे एग्जाम्पल है कॉपर एंड जिंक। अगर आपसे बोले कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे बड़ा जो बिगर साइज है
ऑर्बिटल्स का वो है कॉपर और जिंक का, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कि अगर आप गौर करो तो द ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन, इसकी बातें कर चुके हैं हम लोग, इसमें कोई इशू नहीं है। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1, यानी कि कितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ये कैसे शो होगा बेटा, वो होगा कि कितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद है, यानी कि डी ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, और साथ में एस भी। नेक्स्ट बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, यानी हाई एंथैल्पी का मतलब बेटा उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, या तो इलेक्ट्रॉन्स को मतलब कि एटमाइज करने के लिए, यानी मतलब कि कंप्रेस करने के लिए, ठीक है। सब्लिमेशन बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम, बेटा दे हैव स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन एंड हेंस स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन एटम्स, और बेटा इनके बीच में जो स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक यानी कि दो एटम के बीच में इस डी ब्लॉक वाले में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, जिसको मेटालिक बॉन्डिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट की खासियत है, एंथैल्पी हाई होगी और मेटालिक बॉन्डिंग बहुत हाई होगी, यानी दोनों चीज़ें हाई होंगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक, यानी बहुत सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक तो होंगे ना बेटा, तो जब अनपेयर्ड होंगे तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करेंगे, ठीक है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। और कुछ एलिमेंट्स हैं जो फेरोमैग्नेटिक शो करते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट इसमें हमने नहीं बात करेंगे, हम लोग डायमैग्नेटिक और पैरा की ही बात करेंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर यूज एज अ कैटलिस्ट, इट इज ड्यू टू पार्शियली फिल्ड n-1 d ऑर्बिटल। अब जिसे होता है ना बेटा कि जो सबसे ज़्यादा कैटलिस्ट का हम लोग उपयोग करते हैं वो यूज करते हैं डी ब्लॉक वाले को, क्यों, क्योंकि ये बंदे का कुछ होता है नहीं, ठीक है, कुछ इनिशियल्स होते नहीं है, कभी ये लुढ़क के उधर के साइड चला जाएगा मेटल्स के साइड, कभी लुढ़क के नॉन मेटल साइड चला जाता है, तो जिधर के साइड चला जाता है उधर की प्रॉपर्टी शो करने लगता है, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक कह सकते हो ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत सारी होती है, मैंने अभी भी बात की हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर कंपाउंड। अब इनके अंदर बहुत ज़्यादा कलर कंपाउंड, क्योंकि कलर पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप दिमाग में रखना कि कलर कंपाउंड शो करते हैं ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और डी ट्रांजिशन, दो चीज़ें हैं बेटा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से और दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कलर्ड कंपाउंड देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी बहुत सारे जो ये डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल के जो मेटल्स हैं बेटा वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको देखने को मिलेंगे, क्यों, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी साइज काफ़ी छोटी होती है, क्योंकि भाई न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा लगे तो साइज छोटी होगी ना, एक्सेप्शन है, एक आध दो एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी बात ये बिल्कुल परफेक्ट है। हाई चार्ज है, स्मॉल साइज है, चार्ज हाई है, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, यानी डी ऑर्बिटल्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पे मौजूदगी आपको देखने को मिलेगी बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ड्यू टू हायर आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं बेटा उनकी रिडक्शन पोटेंशियल लो होती है और आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होती है, यानी कि आयनिक फॉर्मेशन करने की पोटेंशियल बहुत हाई होती है, ठीक है बेटा। इनका हाई रेट ऑफ सब्लिमेशन होता है और लो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती है, यानी कि जो सब्लिमेशन की वैल्यू है वो उसके लिए हाई हीट चाहिए, पर इन हाइड्रेशन के लिए लो एंथैल्पी भी दोगे तो वहां पे हाइड्रेशन हो जाएगा, यानी कि पानी निकल जाएगा वहां से, ठीक है। नेक्स्ट बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड बिकॉज इंटरस्टिशियल वॉइड इज सिमिलर टू साइज ऑफ नॉन मेटल। अब देखो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना वो आपको कह सकते हो कि आप इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, क्यों, क्योंकि इनका जो साइज होता है ना वो बिल्कुल नॉन मेटल के साइज के होता है, मतलब कि लगभग बहुत छोटे हो जाते हैं, जिसके वजह से ना वो इंटरस्टिशियल वॉइड्स के बीच में घुस सकते हैं। वॉइड समझते हैं बेटा, इसकी बात हम लोग सॉलिड स्टेट में कर चुके होंगे शायद, अगर मैं बताऊँ आज, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में आपने सुना होगा कि वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स मतलब खाली स्थान होता है, एक होता है बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो उसमें भी वॉइड्स में कई प्रकार के, एक होता है बेटा आयनिक एनायनिक वॉइड्स, एक होता है कैटायनिक वॉइड्स, एक होता है इंटरस्टिशियल वॉइड्स, यानी कि जब किसी एटम के बीच में जगह, यानी कई सारे एटम्स के बीच में जगह जो बच जाए वहाँ पे जाके उस खाली जगह को हम लोग इंटरस्टिशियल वॉइड्स कहते हैं। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरस्टिशियल वॉइड्स में भी अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी साइज काफ़ी छोटी होती है।
नेक्स्ट बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म अलॉय ड्यू टू सिमिलर आयनिक रेडियाई। अब ये अलॉय का फॉर्मेशन भी यही वाले करते हैं क्योंकि इनकी रेडियाई होती है वो काफ़ी सिमिलर होती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है द ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर बेसिक। तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं बेटा उनकी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी कि लोअर ऑक्सीडेशन करने का मतलब 1 या 2, तो वो सारे सारे बेसिक नेचर शो करती है, ठीक है। और इंटरमीडिएट यानी कि 3 से अधिक हो जाएगी तो वो एम्फोटेरिक शो करती है। एम्फोटेरिक का मतलब जो बोथ शो करे, बेसिक भी शो करे साथ साथ में एसिडिक भी शो करे। और बहुत ज़्यादा अगर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी कि 4, 5, 6, 7, 8 हो जाता है बेटा, तो उस केस में ये एसिडिक नेचर शो करते हैं। सिंपल बात है बेटा, इसको दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, वो है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। क्योंकि जैसा कि पीरियोडिक टेबल की हम लोग बातें, आप लोग पीरियोडिक टेबल देखा ही होगा। पीरियोडिक टेबल में बेटा अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन करूँ, रफली एक्सप्लेन करूँगा बेटा, ठीक है। आप थोड़ा सा उसको गौर करना। रफली एक्सप्लेन करूँ तो मान चलो बेटा कि ये होता है हमारा आपका पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये आपका पीरियोडिक टेबल हो गया बेटा, ठीक है। ये हो गया पीरियोडिक टेबल। और इस पीरियोडिक टेबल में बेटा यहाँ पे नीचे आपको कुछ देखने को मिलेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया शेप में, दिल पे मना लेंगे, ठीक है। और बेटा यहाँ से जब हम ऐसे इसको खींच देंगे और यहाँ से ऐसे इसको खींच देंगे, ठीक है। तो बेटा ये है आपका एस ब्लॉक, ठीक है। ये आपका पी ब्लॉक, ठीक है। ये पी ब्लॉक है। ये आपका बेटा डी ब्लॉक है, ठीक है। और ये है एफ ब्लॉक है बेटा, ठीक है। अब लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की बात करते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट हमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक के बारे में। तो डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं बेटा वो सारे के सारे ट्रांजिशन शो करते हैं। तो इसी में कुछ यहाँ पे इस वाले कंडीशन में अगर यहाँ पे इस जगह की स्पेशली बात करो डी ऑर्बिटल में बेटा, जो कि एटॉमिक नंबर होता है 58 से 71, इनकी जो 14 एलिमेंट है ना, ये 14 एलिमेंट और एक और 90 से 113, मतलब ये यहाँ पे लगभग 14 एलिमेंट। तो दो जगह के 14 एलिमेंट, इनकी प्रॉपर्टी कुछ अलग ही लेवल की होती है। मतलब कि होते तो ये आते तो डी ऑर्बिटल में, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी डी ऑर्बिटल से भी खतरनाक होती है। तो इसलिए इनको बिल्कुल सेपरेट रखा गया है, ठीक है। सेपरेट रखा एक तरफ और उसको नाम दे दिया एफ ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। तो अभी बेटा हम लोग लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि बेटा डी बोला है ना, तो डी के संग हमेशा एफ की चर्चा करी जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया डी के अंदर ही तो एफ आता है, क्योंकि वहीं से तो स्टार्टिंग है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है बेटा। चलो तो अभी हम लोग आप समझ गए होंगे। पीरियोडिक टेबल को देख के मैं इसे हटा देता हूँ। हाँ, तो अब बेटा देख लो यहाँ पे कि जो यहाँ पे मेंशन है कि द 14 एलिमेंट ऑफ लैंथेनम हैविंग आफ्टर, लैंथेनम एक एलिमेंट है बेटा, लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट जो हैं 58 से 71 तक, उनको लैंथेनॉइड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लैंथेनम के बाद ये आते हैं, तो इसलिए उनका नाम से लैंथेनम की इज्जत रख ली गई, तो लैंथेनॉइड्स नाम दे दिया गया। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो लैंथेनम की होती है, लैंथेनॉइड्स की होती है बेटा, वो देख सकते हो जिनॉन है 4f114 5d01 और 6s2। अब इसकी क्वालिटी इसलिए होती है ना बेटा, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स में, मतलब कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स में, इनके ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स एफ ऑर्बिट में जाके भरते हैं। यानी कि डी तो ठीक है, डी तो है ही है, साथ में एफ ऑर्बिटल वाले भी आके वहां पे मौज कर लेते हैं। इस वजह से इनको सेपरेट रखा गया है, ठीक है। इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी डी से थोड़ा हट के है। नेक्स्ट है जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा इन एलिमेंट्स के, लैंथेनाइड के, वो होते हैं +3, यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जिसमें सी है वो +4 करता है, EU है वो +2 करता है, बिकॉज दे हैव स्टेबल कॉन्फिगरेशन। यानी कि सीरियम और यूरोपियम ये दोनों मिलके, यानी ये दोनों स्टेबल कॉन्फिगरेशन शो करते हैं, इसलिए उनका +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन जनरली लगभग सारे एलिमेंट्स का लैंथेनाइड में वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। अब साइज ऑफ लैंथेनाइड एंड इट्स ट्राइवेलेंट आयन डिक्रीज फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेरियम, ठीक है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा जो साइज होता है ना, वो लैंथेनम से ल्यूटेनियम तक होता यूं है कि ये घट जाता है, इसका साइज डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि
डिक्रीजेज फ्रॉम टू टू पुअर शील्डिंग ऑफ, यानी 4f इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से काम नहीं करते हैं, यानी अच्छे से शील्डिंग नहीं बनाते हैं, इस वजह से, मतलब इस वजह से बेटा 4f इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग की वजह से, ड्यू टू पुअर शील्डिंग वजह से ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये 14 एलिमेंट निकले ना 58 से 71 को, इन्हीं को लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपको लैंथेनॉइड का पार्ट। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप अपने दिमाग में रखो। ठीक है, हाँ चलो आगे हम लोग बेटा चर्चा करें। हम लोग बात करेंगे अब एक्टिनाइड्स की। अब एक्टिनाइड्स क्या है, तो वो भी जैसे लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट, वैसे ही एक्टिनियम के बाद 14 एलिमेंट आते हैं जिसको एक्टिनॉइड्स कहते हैं। ठीक है, इनकी एटॉमिक नंबर 90 से 113 होती है। कलेक्टिवली इनको एक्टिनॉइड्स कहते हैं। जनरल कॉन्फिगरेशन आप देख सकते हो, रेडॉन है, रेडॉन के बाद 5f1 14 और 6g01 7s2, ये कॉन्फिगरेशन होती है। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, नहीं याद होगा तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन बाकी दूसरी प्रॉपर्टीज आपको याद होना आवश्यक है। द साइज ऑफ एक्टिनाइड्स एंड इट्स ट्रैवलेंट आयन टेकन फ्रॉम एक्टिनियम टू लॉरेंसियम ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो इनका जो एक्टिनियम से और लॉरेंसियम तक बेटा इनकी जो पुअर शील्डिंग होती है 5f इलेक्ट्रॉन की, तो इस वजह से इनको एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट इज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आप सिंपल बोल सकते हो कि जो ट्राईवैलेंट आयन है वो डिक्रीज हो जाते हैं लैंथेनम से ल्यूटेनियम और एक्टिनियम से लॉरेंसियम ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f एंड 5f इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शंस की जन्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा द एलिमेंट ऑफ यूरेनियम आर मैन मेड नोन एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। और यूरेनियम 92 के बाद जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मैन मेड का नाम दिए गए। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे बेटा निकले हैं यहीं से। ठीक है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं, इनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या सीन है, तो भैया पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन है, इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स में होते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इट इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर टू सोडियम क्रोमेट, ये पहला प्रोसेस। दूसरा है कन्वर्जन सोडियम डाइक्रोमेट, और तीसरा बेटा कन्वर्जन सोडियम डाइक्रोमेट टू पोटेशियम डाइक्रोमेट। यानी सिंपल है, सबसे पहले क्रोमाइट ओर और सोडियम क्रोमेट का कन्वर्जन कराएंगे, उसके बाद सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा, फिर सोडियम डाइक्रोमेट को फिर हम पोटेशियम में कन्वर्ट कर देंगे। आप नीचे एक रिलेशन देख सकते हो। ठीक है, FeCr2O4। नेक्स्ट बेटा द क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स आर इंटर कन्वर्टिबल इन इक्वल सोल्यूशन। तो जो जैसे क्रोमेट है और डाइक्रोमेट है तो ये एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक्वस में जब जाते हैं तो क्रोमेट से डाइक्रोमेट या डाइक्रोमेट से क्रोमेट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिपेंडिंग ऑन द पीएच सोल्यूशन। बेटा पीएच सोल्यूशन पर डिपेंड करते हैं ये कि भाई जो एक्वस सोल्यूशन है उसकी पीएच वैल्यू किस पे है। अगर एसिडिक मीडियम है तो देख लो वहाँ पे क्रोमेट आयन बनता है। ठीक है, अगर एसिडिक मीडियम है तो वहाँ पे बनेगा आपका क्रोमेट आयन, और अगर आपका मीडियम बेसिक हो जाता है तो वहाँ पे बनता है बेटा डाइक्रोमेट आयन, यानी 2 क्रोमेट आयन आपस में क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे डाइक्रोमेट आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा सीन दोनों कंडीशंस में। नेक्स्ट है पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी सेम चीज़ है। पर मैग्नेट में क्या है, तो बस जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट था वैसे पोटेशियम पर मैग्नेट डालेंगे। क्या है भैया, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। गौर करना, दोनों की बात है, प्रिपरेशन दिमाग में रखिएगा। तो कन्वर्जन पैरेलसाइट और इनटू पोटेशियम पर मैग्नेट, और कन्वर्जन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट टू पोटेशियम पर मैग्नेट। तो ये रिएक्शन यहाँ पे मेंशन है, 3MnO4 ट्वाइस 2 माइनस प्लस 4H प्लस 2MnO4 माइनस और MnO2 प्लस 2H2O। तो ये तो बेटा कुछ डी एंड एफ ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने कहा कि बेटा आपके लाना चाहिए। यही इस पूरे मतलब कि चैप्टर के बेटा समरी है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आप इसे पढ़ो और साथ साथ में जो एक्स्ट्रा कर सकते हो वो भी एक्स्ट्रा करो, लेकिन ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों का प्रिपरेशन दिमाग में रखिएगा, क्या पता पूछ सकता है बेटा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, बिकॉज टुमारो योर एग्जाम बेटा, तो इसलिए ध्यान देंगे।
नेक्स्ट बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस आप देख सकते हो। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्योंकि भाई पूछ रहा है कि भाई आप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले इतने ज़्यादा स्टेबल कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे है बेटा कि इन M2+ आयन 3D ऑर्बिटल गेट कैजुअली एज एन एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। ठीक है, 3D ऑर्बिटल्स हैं वो जल्दी जल्दी फिलअप होने लगते हैं। जब जब फिलअप होने लगते हैं तो जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल है बेटा उसकी वैल्यू कम होने लगती है, तो जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये कारण है कि जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं बजाय दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। ओके, चलो नेक्स्ट है बेटा एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव मेनी इरेगुलरिटी इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंपल है, इसका कारण क्या है बेटा, तो इनका कारण है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और अपने पोजीशन को एक्वायर करते हैं, ठीक है, तो मेंशन है देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन द एनर्जी, यानी एनर्जी पे डिपेंडेंसी है बेटा। उनकी एनर्जी, तो वो इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं उनकी एनर्जी की डिपेंडेंसी की वजह से इनके अंदर हमको इरेगुलरिटी देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे एकदम वेल्ले घूमते रहते हैं, मतलब कि कुछ कर देंगे, उनको खुद को भी नहीं पता होता कि हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में। ओके, चलो नेक्स्ट बेटा व्हाट आर डिफरेंट ऑक्सीडेशन एग्जिबिटेड बाय लैंथेनाइट। तो लैंथेनाइट से क्या क्या होता है, तो भाई हमने अभी पढ़ाया आपको कि +3 तो शो करता ही करता है। ठीक है, साथ में +2 और +4 भी करता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है जहाँ पे सीरियम करता है 4 और लॉरेंसियम करता है +2, तो दिमाग में रखिए। ल्यूटेशियम करता है बेटा +2, हाँ थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बेटा यही है, हाँ यही है। और +3 तो लगभग सारे ही करते हैं, सारे ही +3 करते हैं। नेक्स्ट है हाउ इज द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो बस सिंपल सीन है कि इसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर बेटा जो भी ऑक्सीडेशन मतलब जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट का जिम्मेदार लेना है वो है डी ऑर्बिटल, यानी वैकेंट डी ऑर्बिटल। और इतने ज़्यादा वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं कि उनको इलेक्ट्रॉनों को खुद ही समझ में आता है कि हमको जाना है कि जाना कहाँ है कि नहीं जाना है। ठीक है, इस वजह से इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है बेटा दूसरे नॉन ट्रांजिशन मेटल से। भाई दूसरे नॉन ट्रांजिशन मेटल्स के जो होते हैं ना वो जो मतलब कि ऑर्बिटल्स होते हैं वो निर्धारित होते हैं कि भाई तेरे को आना है तो इसी जगह पे आना है, इस वजह से उनके लिए कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट बेटा व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करते हैं। तो बेटा जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो ऑक्सीडेशन शो करते हैं टू स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, यानी एनर्जी डिफरेंस की वजह से छोटी छोटी एनर्जी डिफरेंस होती है जिसकी वजह से अलग अलग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब उस बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद होता क्या है कि अलग अलग हमको ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल जाता है। ठीक है, यही कारण है, और वो पॉसिबल है क्योंकि इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा वाई आर Mn2+ कंपाउंड मोर स्टेबल देन Fe2+ कंपाउंड टुवर्ड ऑक्सीजन +3। अब देखो बेटा द इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन Mn2 का होता है 3d5 होता है। ठीक है, यानी कि Mn2 का जो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन देखो तो 3d5 दे रहा है, यानी ऑल 5d ऑर्बिटल्स सिंगली ऑक्यूपाइड। यानी बेटा d ऑर्बिटल्स के अंदर अगर गौर करो तो मैं अभी आपको बेटा थोड़ा समझा देता हूँ। तो अभी करो बेटा, ये अगर हमने एक ऑर्बिटल यहाँ पे क्रिएट कर ली, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 बना दिया। ठीक है, अब Mn2+ के केस में क्या होता है बेटा कि यहाँ पे हो जाता है आपका 3d5 का मतलब d ऑर्बिटल में 1 1 1 1 और 1 इलेक्ट्रॉन सब में फिल होता है। तो कंडीशन है बेटा कि जब भी ऑर्बिटल में फुल फिल या हाफ फिल इलेक्ट्रॉन हो, ऑर्बिटल्स हो, सब ऑर्बिटल्स, तो वो स्टेबल शो करते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो Mn2+ कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं बजाय Fe2+ कंपाउंड्स के। ठीक है, तो ये था बेटा कंडीशन। अब Fe2+ का क्या है भाई, Fe2+ का है जिसका 3d6 है। अब 3d6 शो करेगा, अब 6 शो करेगा तो तुरंत इसके अंदर बेटा एक और क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। जब एक और फिल हो जाएगा तो अब इसको 4 चाहिए, अब ये हाफ फिल नहीं रह गया है, हाफ फिल से अधिक हो गया, इस वजह से वो बेटा मतलब कि Mn2+ ज़्यादा स्टेबल है बजाय Fe2+ के। ओके, चलिए नेक्स्ट बेटा टू व्हाट एक्सटेंड्स, हटा दूं बेटा इसको, चलो टू व्हाट एक्सटेंड टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट इन फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। चलो कोई नहीं बेटा, इसको आप दूध भात में डाल दो,
ज़्यादा कोई इशू नहीं लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं बेटा, व्हाट इज मीन्ड बाय डिसप्रोपोर्शनेशन। एंड डिसप्रोपोर्शनेशन क्या होता है भाई? तो सेम अंडरगो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी कि एक ही रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो, उसको डिसप्रोपोर्शनेशन भी कहते हैं और साथ साथ में रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो आप एक एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है विच मेटल इन द फर्स्ट शिफ्ट ट्रांजिशन आयंस मेटल एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली, यानी कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? तो वो है बेटा कॉपर। कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और +2 भी करता है, ठीक है। लेकिन +1 वो आसानी से कर लेता है, तो इसलिए कॉपर विद कन्फिगरेशन फॉर बिट +1 ऑक्सीडेशन, कॉपर लॉस फॉर इलेक्ट्रॉन इजीली, यानी आसानी से कर देता है, ठीक है। तो इसलिए कॉपर का एक आयन बनना आसान हो जाता है, तो कॉपर का एक आयन जनरली बन ही जाता है, ठीक है। फिर कॉपर का सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा रिमूव होता है और वहाँ पे +2 शो करता है। नेक्स्ट है व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जो बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो मौजूद हैं डी ब्लॉक के अंदर, उनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि वो आते ही है डी के अंदर, यानी डी से भी खतरनाक बंदे होते हैं वो एफ वाले, ठीक है। वो खाटू देहाती होते हैं। नेक्स्ट बेटा द पैरामेट्रिक कैरेक्टर इन 3D ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स इंक्रीजेस अप टू Mn एंड देन डिक्रीजेस। एंड जो पैरामेट्रिक कैरेक्टर 3D में है वो Mn तक तो इंक्रीज कर रहे हैं, उसके बाद फिर डिक्रीज कर जा रहे हैं। अब पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो पता है ना कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक, स्कैंडियम 21 और मैग्नीज 25 है, तो इसके बीच में बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिंगल फिल होंगे, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो उनकी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगी? इंक्रीज करेगी। लेकिन जो ही हम मैनेज के पार करते हैं, जो ही एम के पास 26 नंबर आता है, ठीक है, 26 एटॉमिक नंबर जो कि आयरन का है, वो उसके अंदर अब एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से अब अनपेयर्ड की वैल्यू क्या हो जाती है? घट जाती है। पहले 5 अनपेयर्ड ऑर्बिटल होते थे एम में, मैग्नीज में, अब आपके पास केवल 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स होंगे। तो जब भाई जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि पैरामेट्रिक कैरेक्टर क्या होने लगेगा? घटने लगेगा, सिंपल, ठीक है। आप इस तरीके से आंसर बना के लिख सकते हो बेटा। नेक्स्ट है, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है बेटा। एक चीज़ और बेटा, ये सारे के सारे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके ले सकते हो, ठीक है। मैं इसका लिंक आपको मेंशन कर दूंगा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होंगी, जो जो मैंने बता दी वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है, ध्यान से। नेक्स्ट है बेटा व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अभी इस पर चर्चा तो किए यार, एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है हमसे। व्हाट आर इंटरस्टेशियल कंपाउंड। तो इंटरस्टेशियल कंपाउंड बेटा सॉलिड स्टेट में है, और मुझे लगता है कि सीबीएसई में सॉलिड स्टेट के जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा गया तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद बेटा Sc3+ और Cr3+ एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म। अब इस पे क्वेश्चन दे सकता है। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब कि वही एगो में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एगो में, तो भाई जब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो डायमैग्नेटिज्म शो करेगा। तो स्कैंडियम डायमैग्नेटिज्म शो करेगा और क्रोमियम आपके पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है वैनेडियम एंड मैग्नीज, इनके बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की गई है। तो बेटा जो मैग्नीज है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 to +7 यानी इनके बीच में होती है, और वैनेडियम की होती है बेटा +2 +3 +4 +5 यानी +2 +5। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम से बेटा वैनेडियम से ज़्यादा होती है, ओके। नेक्स्ट है बेटा V4+ और V5+, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जो V4 एग्जिबिट कलर, कौन सा कलर निकालेगा, ठीक है बेटा। तो जो पांचवा स्टेट है ना V5+ है, उस केस में आपको मिलेगा कलरलेस, ठीक है, क्योंकि पांचवे 5+ का मतलब बेटा कि वो 5 इलेक्ट्रॉन अपने निकाल देगा। जब 5 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो कुछ बचेगा ही नहीं यार डी ऑर्बिटल्स में, जिसकी वजह से वो क्या करेगा? कुछ कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। जब कुछ कर ही नहीं पाएगा तो कैसे कलर दिखाएगा आपको, ठीक है। तो बेटा कलरलेस हो जाएगा वो, जिसका जीवन सुना सुना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपके सामने डिस्क्राइब जनरल ट्रेंड इन फॉलोइंग प्रॉपर्टी राइस कैमनोफोर। हाँ, तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन है, आपको याद रख लेना कि मैंने अभी इन लोग पर चर्चा की है प्रिपरेशन पे KMnO4 और K2MnO4 पे। आप देख लो ध्यान से, इसको प्रिपरेशन को तैयार करना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कल के पेपर के लिए, आप देखना। नेक्स्ट बेटा ये सेम प्रिपरेशन आपको KTCr2O7 वाले में भी सीन में भी आ जाएगा, उस पर भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे सामने लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन तो पूछता ही पूछता है, आप उस पर भी फोकस करना है, ठीक है। हाँ, बिना फोकस किए आप जाना नहीं, वरना गड़बड़ हो जाएगा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा आपके सामने हाँ
तो बेटा ये कंपैरिजन चार्ट देख लो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में। तो ये लैंथेनाइड एक्टिनाइड का जो चार्ट है बेटा वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे चार्ट के क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, तो आप इस पर ध्यान देना, ठीक है। देखो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन में पूछ दिया। नेक्स्ट बेटा नेम एन इंपॉर्टेंट लॉ विच कंटेन्स सम ऑफ द लैंथेनाइड मेटल्स। तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसका आंसर बेटा देख लो, ठीक है। ये है आपका मिस्क मेटल है, जिसमें आपको बनता है बेटा, क्या बनता है ये, इट इज़ यूज इन मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट्स शेल्स एंड लाइटर फ्लिंट। यानी कि ये है आपका 95% लैंथेनाइड मेटल एंड 5% आयरन, यानी कि आयरन के संग मिक्स करते हैं बेटा, ठीक है। इसको आयरन के संग मिक्स करके हम लोग बनाते हैं इस अलॉय को, जिससे हम लोग मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय बनाते हैं, जिसमें बुलेट्स शेल्स और लाइटर फ्लिंट, ये जो लाइटर की इसे ऐसे चट चट करके निकलता है यहाँ से लॉ, वो वाली बात कर रहा है। तो वहाँ पे भी बेटा हर जगह यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड्स ऑफ पैरामेडिक बिहेवियर, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, ये जो आप देख रहे हो बेटा, ये नहीं, दूसरा तो नहीं, पर तीसरा चौथा और पांचवा इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। कि भैया डी ट्रांजिशन मेटल्स अच्छे कैटलिस्ट क्यों शो करते हैं, क्योंकि उनके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, और मेटल्स की भी होती है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं। ट्रांजिशन मेटल अब स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी फॉर्म कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं, क्योंकि साइज काफ़ी छोटी होती है, इस वजह से कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। उस पर ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर कंपाउंड क्यों करते हैं भैया, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है, इस वजह से करते हैं, ठीक है। और ट्रांजिशन मेटल्स अब कंपाउंड शो पैरामेडिक बिहेवियर, क्योंकि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं वहाँ पे, इस वजह से पैरामेडिक बिहेवियर अच्छा शो करते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस है इसके एकदम सबसे बेस्ट वाले, आप यहाँ पे बेटा एकदम चकदे पट्टे कर दोगे, ठीक है, और एक नंबर। उसके बाद बेटा कि Fe इज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन कॉपर, यानी कॉपर से Fe की मेल्टिंग पॉइंट हायर क्यों होती है, तो वही मेटेलिक बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर इन आयरन, तो आयरन में मेटेलिक बॉन्डिंग स्टार्टिंग अधिक होती है और कॉपर में क्या होती है, कम होती है, बस यही कारण है, ठीक है। और इसके लिए कारण है 3D ऑर्बिटल, 3D ऑर्बिटल ही जिम्मेदार है इसके लिए। नेक्स्ट है कि ये टिटेनियम हेक्सा एक्वा जो है वो कलर्ड है, वाइल स्कैंडियम हेक्सा एक्वाइज कलरलेस है भैया। इसमें क्या है, तो इसमें भी मुझे लगता है बेटा कि वैकेंट डी ऑर्बिटल की बात करेगा, और जिसमें अनपेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की भी चर्चा है इसमें, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और फुली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे पूरी तरह डिपेंडेंसी है कलर्स के लिए, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल के बिना कलर की फॉर्मेशन करना नामुमकिन है। तो ये दो कुछ 3 पॉइंट है बेटा जिसको ध्यान रखना है डी ऑर्बिटल्स में। एक है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, दूसरा है आपका फुलफिल इलेक्ट्रॉन्स फिलअप, हाफ फिल है या फुल फिल है, हाफ फिल है तो पैरामैग्नेटिक, फुल फिल है तो डायमैग्नेटिक, ठीक है। उसके बाद कलर शो करने का एक्स्ट्रा डी ऑर्बिटल चाहिए ही चाहिए कलर शो करने के लिए। उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी साइज छोटी होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा क्योंकि इसकी साइज छोटी होती है, और ये मिनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इस वजह से भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन बेटा करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट बेटा, ऐसे पॉइंट आप दिमाग में रखो और आपको ये बिल्कुल क्लियर कट हो जाने वाला है, ठीक है। चलो उसके बाद बेटा आपके सामने देखो यहाँ पे मिस्क मेटल लिखा हुआ है, तो सी क्या है, मिस्क मेटल एक अलॉय है जिसमें 95% लैंथेनाइड और 5% आयरन होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग मिस्क मेटल कहते हैं। तो लैंथेनाइड के जो भी अलॉय होते हैं उसको हम मिस्क मेटल कहते हैं, उसके दिमाग में बेटा आप रखोगे। नेक्स्ट है वाई डू जिरकोनियम एंड हॉफनियम एग्जिबिट ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी, तो ये जान लेते हैं, इसको इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन देख लो यहाँ पे, बिकॉज बोथ हैव सेम आयनिक साइज, यानी सिमिलर, दोनों की आयनिक साइज सिमिलर होती है, इस वजह से दोनों एग्जिबिट ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लैंथेनम ट्राई हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्गर बेस है, ल्यूटेशियम ट्राई हाइड्रोक्साइड भैया कैसा है, लो है, ऐसा क्यों, तो जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है उस केस में La का 3+ बनता है, ल्यूटेनियम का स्मॉलर देन ल्यूटेनियम का 3+, ठीक है। ल्यूटेशियम का 3+ से स्मॉलर है La का 3+, इस वजह से जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड यहाँ पे शो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका ट्रांजिशन मेटल्स है हाई इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इस पर फोकस करेंगे। तो हाई जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं स्मॉलर साइज होते हैं, हाइयर चार्ज होते हैं, इसलिए उनकी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है बेटा, हाई होती है। नेक्स्ट है जिंक कैडमियम मरकरी नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल, क्यों, क्योंकि भैया इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर थोड़ा सा इनका जो अरेंजमेंट होता है थोड़ा सा अलग होता है। क्या कंडीशन होता है कि जो उनके कंप्लीटली जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं,
अब जब डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड हो गए तो कहीं से इलेक्ट्रॉन इधर उधर होएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन इधर उधर होएगा नहीं तो प्रॉपर्टी कैसे चेंज होगी। इस वजह से जिंक, कैडमियम और मरकरी की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, ये बहुत ही फिक्स नेचर के होते हैं, ठीक है। इसलिए इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट जो बेटा एग्जिबिट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्यों, ऐसा क्यों? तो इसका कारण है बेटा कि द डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस है। तो जो ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंस है इसके वजह से डी ऑर्बिटल्स बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और ये एनर्जी बहुत थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी में, मतलब थोड़ी थोड़ी डिफरेंस होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, और उसी चक्कर में ऑक्सीडेशन क्या हो जाए बेटा, चेंजिंग हो जाएगी। तो बेटा ऐसे करके हमने आपके लिए बेटा डी एंड एफ ब्लॉक हो जाता है यहाँ पे समाप्त। और हमें उम्मीद है बेटा कि इसे ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे या और समझेंगे, ताकि कल का पेपर और झकास हो, ठीक है बेटा। चलते हैं बेटा, जय हिंद। अब नेक्स्ट मैं आपके लाने वाला हूँ बेटा डी एंड एफ लोगे ना, अब हम लोग बात करेंगे बेटा बाई मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। बाई मॉलिक्यूल छोटा सा चैप्टर है, उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आपको मैच कर जाए, ठीक है। चलते बेटा, जय हिंद।